नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं गाजीपुर की सबसे विश्वसनीय खबर। आज की हमारी टॉप हेडलाइन कासमाबाद में हुए दिल दहला देने वाले सड़क हादसे से जुड़ी है। तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक बार फिर एक परिवार को उजाड़ दिया, जबकि 3 अन्य परिवार के परिजन घायल इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश, सड़कों पर जाम और प्रशासन की कड़ी मशक्कत से स्थिति काबू में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। गाजीपुर जिले के कासिमाबाद कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीधे सरिया की दुकान में घुस गई। हादसा इतना भयानक था कि दुकान में रिंग बना रहे 4 मजदूर उसकी चपेट में आ गए। इस दुर्घटना में 45 वर्षीय रामअवध राजभर की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर रामविलास राजभर, सुरेश राजभर और शंकर राजभर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना दोपहर 2:05 की बताई जा रही है। ब्लॉक गेट के सामने एक तेज रफ्तार कार आई और खड़ी हुई दूसरी कार से टकरा गई। टक्कर के बाद चालक हड़बड़ा गया। अपनी गलती सुधारने के बजाय वह तेजी से ब्रेक लगाया, लेकिन उसी जल्दी में उसने पार कर नियंत्रण खो दिया। बैक करते समय कार की रफ्तार इतनी ज्यादा हो गई थी कि सीधे टीन शेड में चली गई, सरिया की दुकान में घुस गई। यह दुकानदार धरवा कला के 4 मजदूरों की रोजी रोटी का स्थान था, लेकिन उसी पल वहां जानलेवा साबित हुई। कार जैसे ही अंदर गई, वहां सरिया रिंग बना रहे 4 मजदूर उसकी चपेट में आ गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। दुकानदार व ग्रामीण भाग कर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामअवध राजभर ने मौके पर दम तोड़ दिया। सबसे चौंकाने वाली बात, हादसा करने वाला चालक कार वहीं छोड़कर मौके से भाग गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार जिस स्पीड में बैक हो रही थी, उससे साफ था कि चालक या तो घबराया हुआ था या उसने वाहन संभालने का कौशल ही नहीं था। पुलिस ने कार को कब्जे में लेते हुए चालक की तलाश शुरू कर दी। हादसे की खबर फैलते ही धरवा कला के ग्रामीणों और मृतकों के परिजनों का गुस्सा भड़क उठा। दोपहर 2:30 बजे के आसपास, यानी हादसे के मध्य 25 मिनट बाद, ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर कासमाबाद रसना मार्ग जाम कर दिया। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। लोग हंगामे पर उतर आए और तत्काल मुआवजे की मांग करने लगे। लगातार समझाने के बावजूद ग्रामीण नहीं माने। पुलिस की टीम मौके पे थी, लेकिन भीड़ के तीखे तेवर से हालत बिगड़ते दिख रहे थे। जाम की सूचना मिलते ही एसडीएम लोकेश कुमार और सीओ शुभम वर्मा मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों और परिजनों से लंबी बातचीत की। मुआवजा, न्याय और आरोपी चालक की गिरफ्तारी, इन्हीं तीनों मुद्दों पर ग्रामीण अड़े रहे। लगातार 2.5 घंटे से अधिक वार्ता चली। इसके बाद शाम 6:05 पर ग्रामीण आखिरकार मान गए, जिसके बाद जाम समाप्त हुआ और पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। हादसे में घायल हुए 3 मजदूरों को स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया। निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी रेफर कर दिया गया। सीएचसी में फिलहाल उनका इलाज जारी है और डॉक्टरों के अनुसार तीनों घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दुकानदार का कहना है कि मजदूरों की रोजाना मजदूरी करते उनके घर का चूल्हा जलता है। इस हादसे के कारण उनके परिवार संकट में पड़ गए हैं। कोतवाली प्रभारी सुरेश ने बताया, सभी मजदूर एक ही गांव धरवा कला के निवासी ब्लॉक गेट के पास लंबे समय से सरिया रिंग बनाकर रोजाना मजदूरी करते थे। अनियंत्रित होकर पहले ही गेट के पास खड़ी कार से टकराई, फिर बैक होकर दुकान में घुस कर चली गई। चालक मौके से फरार, कार कब्जे में। चालक की तलाश तेज। सीओ शुभम वर्मा ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों और ग्रामीणों के मुताबिक ब्लॉक गेट के सामने लगातार तेज रफ्तार गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, न ही कोई सुरक्षा व्यवस्था। आज इसकी कीमत रामअवध ने अपनी जान देकर चुकाई। अपनी बात रखते हुए कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यहाँ पुलिस गश्त भी ठीक से नहीं होती है और ब्लॉक गेट के पास वाहन अक्सर अनियंत्रित चलाए जाते हैं। जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे हादसे रुकने वाले नहीं हैं। इस हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़ा कर दिए हैं।
ब्लैक कैंपस के सामने सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं? इतनी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में वाहन इतने तेज क्यों चलते हैं? क्या चालक के पास लाइसेंस था? दुकानों के ठीक सामने वाहनों की पार्किंग क्यों? मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई मानक क्यों नहीं? स्थानीय लोगों का आरोप है कि ब्लैक कैंपस के बाहर अव्यवस्थित पार्किंग और तेज रफ्तार गाड़ियां इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देती हैं। धरवा कला गांव का 45 वर्षीय रामोद राजभर परिवार का इकलौता सहारा था। करीबी लोगों का कहना है कि वह अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। आज उसकी अचानक मौत से पूरा गांव शोक में डूबा है। गांव में आक्रोश का माहौल है। लोग चाहते हैं मृतक के परिवार को उचित मुआवजा मिले, घायलों के इलाज का पूरा खर्च प्रशासन वहन करे, आरोपी चालक को जल्द गिरफ्तार किया जाए, ब्लैक गेट पर सुरक्षा बैरियर, स्पीड ब्रेकर और गश्त बढ़ाई जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दिया कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आंदोलन होगा। तो यही थी काशमाबाद से आज की सबसे बड़ी खबर। तेज रफ्तार, लापरवाही और व्यवस्थाओं की कमी ने एक बार फिर आम आदमी की जान ले ली। प्रशासन घटनास्थल पर तो पहुंचता है, जाम भी खुलवा देता है, लेकिन सवाल अभी भी वही खड़े हैं। क्या सुरक्षा इंतजाम सुधरेंगे? क्या चालक पकड़ा जाएगा? क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएगा। फिलहाल इतना ही। मैं हूं उपेंद्र यादव, फिर हाजिर होंगे एक नई और बड़ी खबर के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें।